क्या पाकिस्तान में ऑफिशियली मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है या पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया जा चुका है? क्या रियासत BYC का हाल भी PTI जैसा करना चाहती है? महाजमी बलोच के बाद नसरीन दिलावर बलोच की जबरी गुमशुदगी और मीडिया ट्रायल किस तरफ हालात को लेकर जा रहा है? ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ आलमी दिन पर भी बलूचिस्तान में छाई खामोशी कौन से सवालात को जन्म दे रही है? यानी बहुत सारे सवालात हैं जो इस खामोशी के पीछे छुपे हुए हैं। आज हम उन सवालात को भी ढूंढेंगे और उनके जवाबात को भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। मशके, मस्तों और पंजगुर बलोच जंगजुओं और मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों का मरकज़ बन गए हैं। हालात तशवीशनाक तर होते जा रहे हैं। रियासत को हर महाज पर पसपाई का सामना है, जबकि ट्रेनों पर हमलों की भी इतलात मौसूल हो रही हैं और दूसरी तरफ जंगबंदी मुआहदे के बावजूद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी में हर गुजरते पल के साथ इजाफा होता जा रहा है। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद TTP की तरफ से पाकिस्तान में अंदर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो दहशतगर्दी के वाक़यात किए जा रहे हैं, और उसके जवाब में अफ़गानिस्तान के अंदर जो हमला हुआ है और उस हमले में जिस अंदाज में बच्चे और एक औरत शहीद हुए हैं या जाँ बहक हुए हैं, आखिर ये वाक़यात हालात को कौन सा रुख दे रहे हैं? क्या एक बार फिर हम जंग के हालत में जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NV न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और कोशिश किया करें कि मेरे प्रोग्राम को मुकम्मल देखें ताकि मेरे लिए वॉच टाइम में कोई इशू ना हो। इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। हर गुजरते पल के साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में न सिर्फ दूर होते दिखाई दे रहे हैं बल्कि जंगी सूरत हाल के जो बादल हैं वो भी गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी पता है कि तुर्किया में जो दोहा में जो मुज़ाकरात हुए थे और उसके बाद जंगबंदी मुआहदा हुआ था, उस जंगबंदी मुआहदे के बावजूद TTP की तरफ से बार बार पाकिस्तान के अंदर हमले किए जा रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि पिछले दिनों जो वो अपना पेशावर में अटैक हुआ था, अपना फ्रंटियर कोर अपना जो फीडरल कांस्टेबलरी के हेड ऑफिस पर, और उसके बाद उससे पहले आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में ज़िला कचहरी पर भी अटैक हुआ। और ये जो सीरीज़ है अटैक्स की, और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आया जिसकी ताहाल तस्दीक नहीं की जा रही रियासती सतह पे, लेकिन यकीनन जिस अंदाज में बलूचिस्तान अपना अफ़गानिस्तान में रिटेलिएट किया है या जिस अंदाज में पाकिस्तान ने जवाब दिया है, ये बहुत ही तशवीशनाक है। फेडरल कांस्टेबलरी की हेड ऑफिस पर हमला बहुत तशवीशनाक था। उससे पहले इस्लामाबाद यानी वफाकी दारुल हुकूमत में TTP का हमला और एलानिया हमला, ये कहीं ज़्यादा तशवीशनाक था। और उसके जवाब में जो गुज़िश्ता जो रोज़ जो कुछ हुआ उसमें अगर आप देखें तो जो अफ़गानिस्तान का जो इलाका है पक्तिकिया, खोस्त और कुन्नड़ में जो बमबारी हुई है उसमें एक खातून समेत 9 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। अब वो जो 9 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, 9 बच्चे कम सिन हैं, उनमें 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, जबकि एक खातून है। अब जाँ बहक बच्चों और ख़वातीन के नाम में अगर आप देखेंगे, आप उम्रें ज़रा देख लें आप। अब उसमें मोहिबुल्ला वल्द नूर इस्लाम उम्र 16 साल, हिज़्बुल्लाह वल्द नूर असलम उम्र 3 साल, शम्सुल्लाह वल्द नूर असलम उम्र 5 साल, असदुल्लाह वल्द नूर असलम उम्र 7 साल, दादुल्लाह वल्द नूर असलम उम्र 13 साल, पलवशाह वल्द नूर असलम उम्र 11 साल, आयशा वल्द नूर असलम उम्र 9 साल, आसिया वल्द समीउल्लाह उम्र 3 साल, आलिया वल्द समीउल्लाह उम्र 1 माह, रज़िया अपना वल्द अपना जोजा बिनते उम्र 35 साल। अब इसमें 1 माह का बच्चा, 1 माह का बच्चा, एक ही घर पे अटैक और एक पूरे के पूरे घर को मसमार कर देना, तबाह कर देना, और अंदर बच्चे
ख़वातीन, जिस तरह जो 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 सूरत हाल मैंने बताई, तो क्या आप क्या समझते हैं कि उसके बाद फिर जो रद्द-ए-अमल आया है ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफ़गान तर्जुमान का, उन्होंने कहा है कि इस्लामी इमारात पाकिस्तान की इस जारियत और सरहदी खिलाफ वर्जी की सख्त और दो टोक अल्फाज में मजम्मत करती है। अमारात वाज़े करती है कि अपने फ़िज़ाई और ज़मीनी हदूद, अपने सरहदी सलामती और अपने बेगुनाह अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ मुकम्मल तौर पर हमारा शरई, कानूनी और नाकाबिल तरदीद हक़ है। इस्लामी इमारत ये भी बावर कराती है कि इस हमले का ज़रूरी, मौसर और फैसला कुन जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। अब इस हवाले से जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि इसी हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा दहशतगर्दी का सानहा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा सानहा हो सकता है, और ये सानहा मुमकिन है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो। ये मेरी इत्तलात हैं, और ज़ाहिर है कि जो कुछ बन रहा है वो कोई अच्छा तो नहीं है ना, बहुत तशवीशनाक है। जंग अगर होती है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तो ये पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के भारत के साथ बढ़ते ताल्लुकात और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी, और फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी, और फिर भारत के साथ तिजारती जो मुआहदे हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के, और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तिजारत है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने के बाद पूरे इस खित्ते में सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा होने जा रही है। बहरहाल, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि जो बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। ज़रा मैं आपको मुख्तसरन बता दूँ, पहले मैं आपको बता दूँ कि पंजगोर और कराची में फोर्सेस के हाथों जबरी तौर पर मज़ीद 6 अफराद को लापता कर दिया गया, जबकि एक शख्स की लाश मिली है। इतलात के मुताबिक पंजगूर से फोर्सेस ने 5 अफराद, जिनमें अब्दुल गफ़ार वल्द मलंग, हामिद वल्द दाद मोहम्मद और मजीद वल्द रशीद समेत मरी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ीद 2 अफराद शामिल हैं, जिनको हिरासत में लेकर जबरी तौर पर लापता कर दिया गया है। मज़कूरा अफराद प्रोम में मेहनत मजदूरी और रोज़गार के सिलसिले में मुकीम थे, जबकि कराची के इलाके लयारी कलरी से फोर्सेस ने रिक्शा ड्राइवर शाहजेब समद को भी हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पंजगूर की तहसील ग्वारगो से नामालूम शख्स की लाश मिली। लाश की शनाख्त मस्तों के रिहायशी नासिर वल्द अब्दुल सत्तार के नाम से हुई है। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान अपना जो बलूचिस्तान में 2 ही ट्रेनें हैं, बोलान मेल और जाफ़र एक्सप्रेस, और वो दोनों इस वक्त बलूच जंगजुओं के निशाने पर हैं। तो बोलान पास पर गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि जाफ़र एक्सप्रेस पर पहाड़ों से शदीद फायरिंग की गई। बहरहाल जवाबी फायरिंग के नतीजे में जो जंगजू थे वो वहाँ से चले गए, लेकिन काफ़ी देर तक सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा रही। और इस वक्त अगर हम बात करें तो कोयटा से अपने जो जाफ़र एक्सप्रेस कोयटा से अपने मुकर्ररा वक्त पर पेशावर के लिए रवाना हुई, और मच्छ स्टेशन से गुजरने के बाद जब आब गुम के करीब पहुंची तो करीब ही के पहाड़ों से मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें तो नसीराबाद, आज की बात है, नसीराबाद ट्रैक पर बहुत भारी बम नस्ब किया था, यानी धमाकादार मवाद वहाँ पर नस्ब किया गया था, और ट्रेन के आने से सिर्फ चंद मिनट पहले उसकी शनाख्त हुई, और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पहुंचकर उसको नाकारा किया, और फिर रेल की पटड़ी को क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया, और फिर ट्रेन वहां से रवाना हुई। आपको मैं बताता चलूं कि गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान कोयटा और सिब्बी के दरमियान जाफ़र एक्सप्रेस पर यह कोई 6ठा हमला था। 6 हमले सिर्फ 1.5 माह के दौरान हुए जाफ़र एक्सप्रेस पर। इसी तरह मस्तों के इलाके मरोकन में पाकिस्तानी फोर्सेस के पैदल गश्ती एहलकारों का भी निशाना बनाया गया, और वहाँ पर शदीद कार्रवाई की गई। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे बात किया कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है और रियासत को पसपाई का सामना है, इसी लिहाज से BLF ने मशक़ में तामीराती कंपनी और फ़ौज पर हमलों में 8 फ़ौजी एहलकारों की हलाकत, पंजगोर में नाकाबंदी और कस्टम चेक पोस्ट पर हमले में सरकारी असलहा और गाड़ियाँ जब्त करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। एलामिये में कहा गया कि मशक़ के इलाके परवार में होटल पंप के करीब तामीराती कंपनी के कैंप पर हमला किया गया, जो फ़ौजी नकलो हरकत आसान बनाने के लिए फ़ौज के लिए ज़ेर तामीर सड़क तामीर थी बन रही थी। तो कैंप पर में मौजूद
4 गाड़ियों और तमाम मशीनरी को कर्मचारियों ने नजर आतिश किया, जबकि एक गाड़ी को जब्त करके अपनी तहवील में लिया। इसी तरह तामीराती कंपनी पर हमले के बाद जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी 6 गाड़ियों, 9 मोटरसाइकिलों और पैदल दस्तों पर मुश्तमिल काफिले ने कर्मचारियों का ताक़ुब किया। कर्मचारियों ने गोरिल्ला हिकमत अमली के तहत चुरचुरी के इलाके में घात लगाकर ताक़ुब करने वाले फौजी दस्तों पर जदीद और भारी हथियारों से मुनज़्ज़म हमला किया, जिसके नतीजे में आर्मी और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 8 जवान मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गए और मुतअद्दिद जख्मी हुए। और यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों ने पंजगूर के इलाके वशबूद में शाहराह पर नाकाबंदी करके गाड़ियों की तलाशी ली, जबकि कर्मचारियों ने के दूसरे दस्ते ने वशबूद कस्टम चेक पोस्ट पर हमला किया और एहलकारों को तहवील में लेकर उनसे सरकारी असलाह, दीगर अस्करी साजो सामान और 3 सरकारी गाड़ियां कब्जे में लेकर जब्त कर लीं और कस्टम हुकाम को इंसानियत के नाते रिहा कर दिया। यह है बलूचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल, जो इंतहा से ज़्यादा तशवीशनाक है। लेकिन बात घूम फिर कर आती है कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है, क्या वो तसल्ली बख्श है? मुझे याद है कि जनरल ज़िया का जब मार्शल लॉ लगा था तो उस वक्त जो चीज़ें हुई थी वो बहुत तशवीशनाक थी। उनमें जो अहम चीज़ हुई थी वो ये थी कि पॉलिटिकल कल्चर को डिमोलिश किया गया, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी वो बैरून मुल्क थी, जला वतन थी। तो उसके नतीजे में ये हुआ था कि गुलाम मुस्तफ़ा खर ने अपनी पार्टी बना ली थी, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने अपनी पार्टी बना ली थी, मुमताज़ भुट्टो ने अपनी पार्टी बना ली थी, हफीज़ पीरज़ादा अलग चूल्हा जला के बैठ गया था, आफ्ताब शेरपाव ने अलग से पार्टी बना ली थी और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शिराजा बिखर गया, यहाँ तक कि 1988 में जब तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को करप्ट दिखाने के लिए और अवाम की नज़रों में उसको तबाह करने के लिए उनको करप्शन के उसमें लगा दिया। और हर हुकूमत हर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद इस बुनियाद पर ख़त्म की जाती रही कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। तो फिर जब मुशर्रफ आया तो रेजिस्टेंस पावर ख़त्म हो चुका था, और जब मुशर्रफ आया था तो पाकिस्तान के किसी गली, किसी कूचे, किसी प्रेस क्लब, कहीं पर भी कोई एहतजाज नहीं हुआ था। और फिर यही हशर MQM के साथ भी हुआ। नसीरुल्लाह बाबर के दौर में आपको याद होगा कि MQM को तोड़ के रख दिया गया और उससे पहले अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया और MQM को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। फिर MQM हकीकी बनी, फिर तहरीके पता नहीं कौन सी पार्टियां बनती रहीं और अब पाकिस्तान मुत्तहिदा पाकिस्तान है और अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी अलग है। और फिर जब रियासत को का ख्याल आया, अच्छा लगा, तो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। और फिर जब इमरान खान उनकी ख्वाहिशात पर के पूरा ना उतरा तो उसको जेल में डाल दिया, उसकी ज़ौजा को जेल में डाल दिया। उसकी बहनें इस वक्त ज़ेर अताब हैं और PTI को इस्टेब्लिशमेंट ने तबाह करके रख दिया है। जो मेन स्ट्रीम की लीडरशिप थी उनसे माफ़ियाँ मंगवाई, स्क्रीन पर आकर, बड़े बड़े चैनल्स पर आकर उन्होंने माफ़ियाँ मांगी, एतराफ़ गुनाह किया, 9 मई की मजम्मतें की, तब जाके उनकी जान छूटी और PTI को उन्होंने तबाह कर दिया। वोट बैंक आज भी PTI का मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन PTI एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत माजरत के साथ। और वही सब कुछ अब BYC के साथ हो रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो BYC की जो असीर क़यादत है, डॉक्टर मारंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी बलोच, शाजी बलोच, बीबर बलोच, उनका एक मीडिया ट्रायल चल रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो महाजबी बलोच और उसके बाद फिर नसरीना दिलावर बलोच, इनको जिस तरह जबरी तौर पर लापता किया गया, उसके बाद फिर इनके लिंक्स जोड़े जा रहे हैं BLA के साथ। आज मैं देख रहा था दुख्तर पाकिस्तान एक ट्विटर अकाउंट है जो रियासत को रिप्रेजेंट करता है, और वो कह रहा था कि नसरीना बलोच को महज इस बुनियाद पर अपना अगवा किया गया है कि उसने BLA के लिए खुदकश बमबार बनने से इनकार कर दिया था। एक और अकाउंट कह रहा था पहले कि वो तो 5 साल पहले ही BLA में थी, वो तो खुदकश बमबार थी। तो ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, एक कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है BYC के सिर क़यादत की। और फिर अगर आप देखें तो सूरत हाल कुछ और ही बता रही है ना। इस वक्त अगर हम बात कर लें, इस वक्त मैं आपकी खिदमत में चंद लाइनें रखना चाह रहा हूँ। ये 25 नवंबर ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे का
आलमी दिन है, मगर बलूचिस्तान में यह दिन एक बदबख्त हकीकत बनकर सामने आता है। यहाँ औरतों के खिलाफ तशद्दुद रियासती हिकमत अमली है। दुनिया घरेलू तशद्दुद की बात करती है, लेकिन बलूचिस्तान में औरतें वो तशद्दुद सह रही हैं जो बाकायदा पॉलिसी और बयानिए के तहत मुसल्लत किया जाता है। नसरीना की जबरी तौर पर गुमशुदगी, महजबी की गुमशुदगी और उसके ख़ानदान पर दबाव, महरंग बलोच बशमुल बीबो बलोच, गुलजारी बलोच को जेलों, अदालतों में और मीडिया ट्रायल के जरिए तोड़ने की कोशिश, समी, सबिया और दर्जनों बलोच बेटियों के घरों पर छापे, उन पर FIRs और उनको धमकाना, उनको फोर्थ शेड्यूल में शामिल करना, ये सब इस हकीकत की शहादत है कि रियासत बलोच औरत को सिर्फ कमज़ोर नहीं समझती, ख़तरा समझती है। बलूचिस्तान में तशद्दुद का हदफ औरत का जिन्स नहीं, उसका सियासी वजूद है। बलोच औरत अगर सवाल करे, एहतजाज करे, लापता अफराद का नाम ले या अपने बच्चों का या अपने प्यारों की बाजियाबी मांगे तो उसे फ़ौरन दुश्मन के बयानिए का हिस्सा करार देकर निशाना बनाया जाता है। और यही बात अगर नौजवान करे अपनी यूनिवर्सिटी में, यही बात अगर कोई दानिश्वर करे, सहाफ़ी करे, अदीब करे, तो उसको जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया जाता है और फिर उसकी मस्कशुदा लाश मिलती है। तो इस तमाम सूरत हाल में एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत माजरत के साथ। इस्लामाबाद में जो BYC ने 70 रोज़ का धरना दिया था, मैं मानता हूँ कि बहुत बुरे हालात थे, लेकिन उस धरने में जो ख़वातीन की तादाद थी वो बहुत तशवीशनाक थी, ना होने के बराबर थी। और इस यही वजह है कि रियासत उनसे बात नहीं कर सकी और ना ही उन्होंने, रियासत ने इनको अहमियत दी, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इनको अहम समझा, ना ही पार्लियामेंट ने इनसे बात करने की कोशिश की। और इस वक्त महजबी बलोच, जबकि मरकज़ी क़यादत जो है वो BYC की असीर है, उनके खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है, इस बिल्कुल उन्हीं हालात से गुजारा जा रहा है जिस हालात से PTI को गुजारा गया या गुजारा जा रहा है, सेम कंडीशन है। लेकिन इसके बावजूद BYC की तरफ से कोई भी एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से कोई एहतजाज सामने नहीं आ रहा, ना ही कोई एक तवाना आवाज़ या कोई तवाना अंदाज में उठकर कोई मुज़ाहमत की जा रही हो, एक केस प्लीड किया जा रहा हो, लीगली भी कोई जंग भरपूर अंदाज में लड़ी जा रही हो। माजरत के साथ ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये सब कुछ बलोच काज के लिए बहुत तशवीशनाक है। इसका मतलब ये है कि इस तरफ जहाँ रियासत को पसपाई का सामना है, तो दूसरी तरफ सियासी मैदान में रियासत, BYC और वो फोर्सेस जो रियासत के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, वो औरत जो रियासत के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, उसको दबाने में कामयाब रही, उसको तोड़ने में कामयाब रही। तो बहरहाल अहम तरीन जो इस वक्त हमारी जो चीज़ें हैं, बात है वो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में, इसको हम किसी सूरत अच्छा नहीं समझते। मैंने कहा था ना कि इस खामोशी के पीछे सवाल है, बलोच क्यों नहीं निकल रहा? क्या बलोच इंतज़ार कर रहा है कि मेरी बेटी को कब उठाया जाएगा? क्या बलोच इंतज़ार कर रहा है कि मेरी बहन के कलाई में आएंगे फोर्सेस वाले आधी रात को और उसको उठाकर घसीट कर ले जाएंगे? इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या बलोच अगर खामोशी है तो क्यों है? ये तो नंगो नामूस की बात करने वाले कहे जाते थे कि बलोच के सामने बात मत करना। तो फिर अब क्या हो गया उस बलोच की गैरत को? क्या हो गया उस बलोच की ज़र्फ और ज़मीर को? क्यों नहीं उठ रहा? या शायद जिस अंदाज में क़यादत को आगे बढ़कर बहुत कुछ करना चाहिए था, शायद वो नहीं हो रहा। यही वजह हो सकती है। और क्या हो सकता है? बलूचिस्तान में जिस अंदाज में जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, मुतवातिर मैं देख रहा हूँ। पिछले दिनों तो आपने देखा 20, 27, 12, 15, आज देखें 6। यार इतनी जबरी गुमशुदगियाँ तशवीशनाक नहीं है? आलमी इदारों को तो छोड़ दें, वो तो उनका तो ज़मीर मर चुका है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं इंसानी हकूक़ से जुड़े हुए, क्या उनको यहाँ नज़र नहीं आता कि बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं? शायद नज़र नहीं आते होंगे। तभी तो एक भयानक किस्म की खामोशी छाई हुई है।
फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए, फी अमान अल्लाह।